हेलो क्लास 6, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन का वर्कशीट। ठीक है, सो इस चैप्टर से रिलेटेड हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली हैं, क्या क्या चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया है, एक बार उसके बारे में जरा बात करते हैं। देखो, इस चैप्टर का हमने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर किया है। ठीक है, आपको उसकी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी विद क्वेश्चन आंसर। सेकेंड चीज, आपको इस चैप्टर का वन शॉट भी मिल जाएगा अगर आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर नहीं करनी है तो। वन शॉट को हमने विद इन 30 मिनट यहाँ पे कवर किया है, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, है ना। आपके क्विक रिवीजन में बहुत आपकी हेल्प करेगा, साथ ही साथ आप वहां से अपने नोट्स भी मेंटेन कर सकते हैं। तीसरी चीज, आपको इस चैप्टर के 20 to 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, वो भी हमने कर रखे हैं। इन सब की लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, राइट। एंड फोर्थ थिंग, अब हम इस चैप्टर का फाइनल रिवीजन करने वाले हैं क्योंकि अब आपके एग्जाम में बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। ठीक है, सो ये हमारा फाइनल रिवीजन रहेगा जिसमें हम हर एक टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, वेदर इट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड वन वर्ड आंसर एंड क्वेश्चन आंसर। इसके अलावा भी अगर आपके स्कूल एग्जाम में कुछ आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम से हम उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वर्कशीट एंड आई होप कि ऑडियो एंड वीडियो दोनों चीजें एकदम प्रॉपर होंगी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, ओके, सो क्वेश्चन 1 है यहाँ पे, Which of the following is not mentioned as a body part used for measurement in ancient time? तो ancient time में देखो, आपको भी पता है कि तब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी and people use their body parts to measure the thing, है ना। कुछ भी चीज़ें उनको मेजर करनी होती थी तो वो अपना हैंड स्पैन, आर्म, फुट, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, बट दैट इज़ टू इनकरेक्ट, है ना। उसमें बहुत ज़्यादा एरर के चांसेस थे और बहुत बार तो बहुत गड़बड़ियाँ भी हो जाती थी, है ना। हमें कोई भी चीज़ उससे एक्यूरेट हम मेजर कर ही नहीं पाते थे। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि इन ऑप्शंस में से हम कौन सी चीज़ें एंशिएंट टाइम में यूज ही नहीं करते थे बट इट इज़ मेंशन हियर, ये हमको बताना है। ठीक है, सो आवर ऑप्शंस है आर्म, फुट, हैंड स्पैन एंड नोज। विच ऑप्शन इज करेक्ट? हम आर्म्स का इस्तेमाल करके मेजरमेंट करते थे, फुट का इस्तेमाल करके मेजरमेंट करते थे, हैंड स्पैन का इस्तेमाल करके मेजरमेंट करते थे एंड नोज का इस्तेमाल करके हम मेजरमेंट करते थे। इज नोज वर्ड इज करेक्ट? हाँ, क्या यहाँ पे नोज करेक्ट हो जाएगा? नोज से हम कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं? ये तो पहले के टाइम पे भी लोगों को नहीं पता चला था, है ना, अब कैसे पता चलेगा? सो नोज इज इनकरेक्ट, है ना। नोज से हम कोई मेजरमेंट नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और वैसे इनकरेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ मोशन डज अ स्विंग एग्जिबिट? तो झूले पे तो देखो आप सब झूले होंगे, है ना। तो जो झूला होता है, जो स्विंग होता है, वो किस तरीके का मोशन शो करता है? एनी आइडिया किस तरीके का मोशन शो करता है? देखो, आप झूले पे बैठे, आप एक बार ऐसे आगे जाओगे, फिर वापस से उसी डायरेक्शन से पीछे आओगे, फिर वही सेम पाथ आप फॉलो करोगे, फिर पीछे आओगे, फिर आगे जाओगे और इस तरीके से आप झूला झूल लोगे, है ना। तो ये कौन सा मोशन बता रहा है? ऑप्शंस है ऑसिलेटरी, लीनियर, सर्कुलर या फिर रैंडम मोशन। किस मोशन में आप झूला झूल रहे हैं? हाँ जी, किस मोशन में आप झूला झूल रहे हैं? ऐसा बिल्कुल ऐसा सर्कुलर मोशन तो बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में आड़ा टेढ़ा तिरछा जो भी है आप घूम तो नहीं रहे, सीधा सीधा भी नहीं जा रहे हैं, आप एक फिक्स पाथ को फॉलो कर रहे हैं एंड दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। सो यू आर फॉलोइंग ऑसिलेटरी मोशन जब आप झूला झूलते हैं तो। Next question is how many millimeters are there in a centimeter? Yes, so conversion is very important, है ना। conversion तो देखो भाई बहुत important है, चाहे हम मैथ्स के बारे में बात करें, चाहे हम साइंस के बारे में बात करें। So here the question is कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? हाँ जी, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? So 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100, 10, 1000, 1। क्या होता है बेटा? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, है ना। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। वहीं अगर आपसे पूछते हैं कि भाई 1 मीटर में बता दो कितने सेंटीमीटर होते हैं, तब क्या बोलते हैं? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो कन्वर्जन अब उल्टा भी आ सकता था कि 1 सेंटीमीटर में बता दो कितने मीटर है,
है ना, या फिर इसका मिलीमीटर को बता दूं कि कितने सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से इंटर कन्वर्जन क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, प्लस इस पे न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन अ सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, है ना। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, वही 1 मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर होता है। उल्टा पूछेंगे तो डिवाइड में सारी चीजें हम लेके चले जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, What does ballist refer to? तो ये क्या है, ये एक टाइप का पता है मेजरमेंट है, बट ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपको बताना है। द लेंथ ऑफ अ फुट, द लेंथ ऑफ अ हैंड स्पैन, द लेंथ ऑफ अ आर्म एंड द लेंथ ऑफ अ फिंगर। ठीक है, बलिष्ट पढ़ा था ना, उंगलिष्ट और बलिष्ट हमने चैप्टर के बीच में पढ़ा था। क्या होता है, दैट इज दी लेंथ ऑफ अ आर्म। क्या हो जाएगा, बलिष्ट मतलब द लेंथ ऑफ एन आर्म। तो ये भी एक एंशिएंट मेजरमेंट का टाइप है। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी डिविजन्स इन 1 मीटर टिपिकली डिवाइडेड इनटू ऑन अ मीटर स्केल। ठीक है, हाउ मेनी डिविजन्स इन 1 मीटर। ठीक है, आपके पास 1 मीटर है, ठीक है, कोई भी आप स्केल ले लो, उसमें तो 1 मीटर बहुत वैसा हो जाएगा, है ना। तो उसमें कितने डिविजन्स होते हैं, मान लो अगर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर 1 मीटर का मेरे पास स्केल है, धागा है, कुछ भी है, तो उसके मैं कितने डिवीजन कर दूंगी बेटा, उसके कितने डिवीजन कर दूंगी मैं, 100 डिवीजन कर दूंगी, है ना। 100 डिवीजन कर दूंगी, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, है ना। 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर होते हैं। सो 1 मीटर इज टिपिकली डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स ऑफ द सेंटीमीटर ऑन अ मीटर स्केल। सो फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एसआई यूनिट ऑफ अ लेंथ। स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है लेंथ की, हाँ, कौन सी यहाँ पे लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट है ही नहीं, दैट इज किलोमीटर, सेंटीमीटर, इंच या फिर मिलीमीटर। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, हाँ जी, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, जो बेसिकली देखो एक ही स्टैंडर्ड यूनिट होती है। अगर हम यहाँ पे लेंथ के बारे में बात करें तो लेंथ को हम मीटर से मेजर करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे किलोमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर ये सारे के सारे इंटर कन्वर्टेबल है, आराम से कन्वर्ट हो जाते हैं और हम इनका इस्तेमाल डेली लाइफ में करते भी हैं। बट हियर विच वन इज नॉट एन एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, कौन सी यहाँ पे लेंथ की एसआई यूनिट नहीं हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड इंच। ठीक है, इंच नहीं होगी बेसिकली। क्लियर है, आगे समझ में, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर ये सारे के सारे स्टैंडर्ड यूनिट हम इनको मान के चल सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे अब हमारा फिल इन द ब्लैंक्स आ गए, सारे के सारे क्वेश्चंस विजिबल हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। Traveling is the act of going from one place to another using different mode of. Yes, traveling is a act. हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, उसको हम मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं by using different mode of, है ना, अलग अलग मोड ऑफ क्या लेके, अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेके। जैसे कि आप अपने स्कूल जा रहे हैं तो कुछ बच्चे होंगे बिल्कुल पैदल पैदल स्कूल चले जाते होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो साइकिल से जाते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कार से जाते हैं, है ना, कुछ बाइक से जाते हैं। तो अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नाउ डैश मेथड ऑफ मेजरमेंट यूजिंग बॉडी पार्ट्स वर इनकंसिस्टेंट। यस, डैश मेथड ऑफ मेजरमेंट, कौन सा मेथड ऑफ मेजरमेंट इज नॉट करेक्ट। यस, कौन सा मेजरमेंट नॉट करेक्ट नहीं है। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एंशिएंट मेजरमेंट बोल दो या फिर नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे एंशिएंट बोल दो या फिर नॉन स्टैंडर्ड, आपकी मर्जी, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। स्टैंडर्ड यूनिट प्रोवाइड अ डैश वे ऑफ मेजरिंग फॉर कंसिस्टेंसी।
तो स्टैंडर्ड यूनिट जो है बेटा वो हमें क्या चीजें प्रोवाइड करती है? यस, स्टैंडर्ड यूनिट प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म वे ऑफ मेजरिंग। हर जगह अगर आपको क्या मेजर करना है, मान लो आपको 5 सेंटीमीटर की कोई चीज मेजर करनी है, तो आप भी मेजर कर लो, आप किसी और से भी मेजर करा लो, तो 5 सेंटीमीटर विल रिमेन 5 सेंटीमीटर। वो डिपेंड नहीं करता ना कि कौन इंसान, बड़ा इंसान मेजर कर रहा है कि छोटा इंसान मेजर कर रहा है ना। तो वो किसी ऐसे पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर सकता, वो हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है, यूनिफॉर्म रहता है। The position of a eye should be directly dash the measurement of mark, avoid parallax error. Yes, अगर हम कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं, है ना, अगर हम कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं, तो मान लो मुझे 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैंने कर दिया, मैं कहाँ से चेक करूंगी? बिल्कुल ऐसे ऊपर से चेक करूंगी। अगर मैंने साइड या फिर साइड से चेक किया तो एरर होने के चांसेस होंगे, ठीक है। सो द पोजीशन ऑफ अ आई शुड बी डायरेक्टली अबव द मेजरमेंट ऑफ द मार्क्ड, बिल्कुल उसके ऊपर से हम उसको देखेंगे। The dash is still used today by traditional workers such as carpenter and tailors. क्या यूज करते हैं ये आज भी एंशियंट टाइप के मेजरमेंट का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज देखो उनको तो पता होता है कि है ना इतना मेजरमेंट हम कर लेंगे। कहते हैं ना कि थोड़ा सा अगर ढीला करना होता है कपड़े को, तो हम बोलते हैं कि 1 उंगल ढीला कर दो, या फिर अगर हमको बाजू अपनी बढ़ानी होती है तो हम कहते हैं 2 उंगल 4 उंगल उसको बड़ा कर दो, है ना। तो आज भी टेलर हैंडस्पैन क्यूबिट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बॉडी मेजरमेंट, द बॉडी मेजरमेंट इज स्टिल यूज्ड बाय टुडे, ठीक है। किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? बॉडी मेजरमेंट का। यहां पे आप ये चीजें मेंशन कर सकते हो कि बॉडी मेजरमेंट में क्या क्या चीजें हो जाएंगी, क्यूबिट हो जाएगा, हैंडस्पैन हो जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। दी इफ द एंड ऑफ अ स्केल आर ब्रोकन यू कैन यूज एनी अदर फुल मार्क, यू कैन यूज एनी अदर फुल मार्क एज द पॉइंट। तो देखो हम अपना रेफरेंस पॉइंट बदल लेंगे अगर हमारा स्केल टूट गया तो, ठीक है। हम अपना रेफरेंस पॉइंट यानी कि अपना स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो किसी और को मान लेंगे, और फिर भी हमारा जो लाइन रहेगा वो हम करेक्ट ड्रॉ कर पाएंगे। क्लियर है? सो द एंड ऑफ द स्केल आर ब्रोकन यू कैन यूज एनी अदर फुल मार्क एज द डैश पॉइंट, एज द स्टार्टिंग पॉइंट। आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट बोल लो या फिर आप इसको रेफरेंस पॉइंट बोल लो। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। कितने मीटर होते हैं? दैट इज 1000 मीटर। द स्केल शुड बी प्लेस्ड इन अ कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट along its length or its edge. Both circular and oscillatory motion are dash in nature. कैसे नेचर के होते हैं? दोनों के दोनों पीरियोडिक नेचर के होते हैं, यानी कि अपने आप को रिपीट करने वाले होते हैं, दैट इज पीरियोडिक। द जीरो मार्क ऑन अ स्केल मस्ट बी डैश टू द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर। जीरो मार्क है मतलब वहां से चीजें जस्ट स्टार्ट होना शुरू हुई है, सो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको बेटा? उसको हम स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। मस्ट बी स्टार्टिंग पॉइंट to the object being measured. Okay, now next question is true, state true or false. Okay, so the meter is divided into 100 millimeters. No, the meter is divided into 100 centimeters. ये अभी हमने डिस्कस किया, so this is false. Several system of unit evolved with the time in different parts of the world. क्या कह रहे हैं? सेवरल सिस्टम ऑफ द यूनिट इवॉल्व विद द टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या अलग अलग सिस्टम है सबके लिए? यस, क्या अलग अलग सिस्टम है यहाँ पे सबके लिए? जल्दी बताओ। देखो अगर हम यहाँ के टाइम की बात करें या फिर दूसरे कंट्री के टाइम की बात करें, सो देयर इज अ, हम ऐसा बोल सकते हैं अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है ना। सो दिस इज ट्रू। An object is in motion if its position change over the time. Yes, अगर किसी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, that means वो मोशन कर रहा है, और अगर किसी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, that means वो मोशन नहीं कर रहा है। So an object is in motion if its position change over the time. Yes, this is true. Body parts are reliable method for measurement. हाँ जी, क्या बॉडी पार्ट एक बढ़िया मेथड है मेजरमेंट का? नो, देखो काम चलाओ मेथड है, बट एक बढ़िया मेथड तो नहीं है, रिलायबल मेथड तो हम नहीं मानेंगे, ठीक है। The unit of length should always be written in the upper case letter. हमेशा सबको कैपिटल में थोड़ी लिखेंगे, this is again false, ठीक है।
हम कैपिटल में नहीं लिखते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई है? जैसे मुझे मीटर लिखना है तो स्मॉल m लिखूंगी, मुझे सेंटीमीटर लिखना है तो स्मॉल cm लिखूंगी। क्लियर है? बढ़े आगे, चलो। तो यहाँ पे हमारा ये ट्रू फॉल्स भी होता है खत्म। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? वन वर्ड आंसर्स के बारे में। ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम, ये विजिबल है क्या? चलो इसको हमने छोटा कर लिया। ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द थंब टू द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर, इसको हम क्या कहते हैं? थंब से लिटिल फिंगर तक का, इसको हम क्या बोलेंगे? मुझे इसको मेजर करना है, मैंने ऐसे मेजर कर लिया। सो दिस इज कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको? हम हैंड स्पैन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड हैंड स्पैन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हैंड स्पैन। नाउ द मेजरिंग टूल विच कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द girth ऑफ अ ट्री। ट्री है, कैसा होता है? एकदम सर्कुलर शेप में होता है। तो हम इसके लिए क्या कर देंगे? मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, किसका इस्तेमाल करेंगे? मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि स्केल तो बहुत रिजिड हो जाएगा ना, वो तो सर्कुलर शेप है। मेजरिंग टेप ले लो, थ्रेड ले लो, इन सब का हम इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। नेम द टाइप ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, इसको क्या बोलते हैं? इसको तो हम लीनियर मोशन बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम लीनियर मोशन बोलेंगे। अ फिक्स्ड पॉइंट यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन और द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? एक फिक्स पॉइंट जहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है या फिर जहां पे उस ऑब्जेक्ट को पहुंचना है, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। द मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स पोजीशन, टू एंड फ्रो उनका मूवमेंट हो रहा है। अभी हम झूलने वाली बात कर रहे थे, तो स्विंग्स में क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन ही तो होता है। सो दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं उस मोशन को? हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर? तो यहां पे हमने सारे के सारे वन वर्ड आंसर्स भी कर लिए हैं समाप्त। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, जो कि डेफिनेटली आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। What is the system of unit of the measurement used all over the world now? अच्छा, किस टाइप का सिस्टम आज के टाइम पे यूज किया जाता है फॉर मेजरिंग द लेंथ? यस, सो द सिस्टम of unit of measurement है ना, the SI unit of measurement is used all over the world now, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट या फिर स्टैंडर्ड यूनिट हम बोल सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर है? यस, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? सो द सिस्टम ऑफ यूनिट, द सिस्टम ऑफ यूनिट of measurement used all over the world now is SI यूनिट। ठीक है, आज कल और हमेशा ही हम किस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं टू मेजर द थिंग? दैट इज दी SI यूनिट या फिर SI सिस्टम बोल सकते हैं। दिस इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर है? ये हर जगह फिक्स रहता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th, व्हाई डू पीपल यूज स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट इंस्टेड ऑफ द बॉडी पार्ट? तो लोग स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल क्यों करते हैं इंस्टेड ऑफ द बॉडी पार्ट? बिकॉज बॉडी पार्ट आर इनकंसिस्टेंट एंड वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एंड जो स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं लाइक मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, दे प्रोवाइड द यूनिफॉर्म एंड द रिलायबल वे टू मेजर द एनी मेजरमेंट। ठीक है, so people use a standard unit of measurement instead of the body part. People use standard units of measurement
instead of body parts, instead of body parts, because body parts कैसे होते हैं बॉडी पार्ट्स? बॉडी पार्ट्स आर इनकंसिस्टेंट, है ना? बॉडी पार्ट्स जो होते हैं इनकंसिस्टेंट होते हैं एंड वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एंड वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। जबकि स्टैंडर्ड यूनिट लाइक कौन कौन से थे? हाँ जी, स्टैंडर्ड यूनिट हमारे कौन कौन से हैं? मीटर है, सेंटीमीटर है एंड किलोमीटर है। स्टैंडर्ड यूनिट लाइक मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ठीक है। प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म एंड रिलायबल, ठीक है, यूनिफॉर्म एंड रिलायबल टू मेजर। और ये बहुत करेक्ट वे है, ठीक है, इंश्योरिंग एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी इन ऑल मेजरमेंट। इंश्योरिंग क्या इंश्योर कराता है ये? एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी, ensuring accuracy and consistency in all measurement, तो इस वजह से आज हम स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल करते हैं रेदर देन दैट ओल्ड मेथड, दैट ओल्ड बॉडी पार्ट्स मेजरमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। व्हाई कांट वी यूज इलास्टिक टेप टू मेजर डिस्टेंस? हम इलास्टिक टेप से डिस्टेंस को मेजर क्यों नहीं कर सकते? हाँ, इलास्टिक टेप क्या हो जाएगा? स्ट्रेच हो जाएगा। जब उसको हम स्ट्रेच कर देंगे सो इट्स चेंज इट्स लेंथ, और जो हमें मेजरमेंट मिलेगी दैट इज इनएक्यूरेट और नॉट करेक्ट, हम बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? सो वी कैन नॉट यूज इलास्टिक टेप टू मेजर डिस्टेंस। We cannot use elastic tape to measure distance as, ठीक है, क्यों नहीं कर सकते भाई? इलास्टिक टेप का काम क्या होता है? as it stretches and change length, as it stretches, not क्या लिख देंगे हम? स्ट्रेच लिख देंगे, है ना? as it stretches, टी भी आएगा ना, टी, and change length, और वो लेंथ को चेंज कर देगा, सो द मेजरमेंट विल बी इनएक्यूरेट, और इसी वजह से हम मेजर नहीं करते हैं। सो द मेजरमेंट विल बी इनएक्यूरेट और नॉट करेक्ट भी आप बोल सकते हो, ठीक है, इनएक्यूरेट और नॉट करेक्ट। इसी वजह से हम इलास्टिक टेप का इस्तेमाल नहीं करते टू मेजर द डिस्टेंस। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू यूज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन एवरीडे लाइफ? हम स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल क्यों करते हैं अपने डेली लाइफ में? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टैंडर्ड? तो क्या इंपॉर्टेंस है? बिकॉज दे प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट, एक्यूरेट एंड दी यूनिवर्सली अंडरस्टूड वे टू मेजर द थिंग्स, है ना? ये हमको बिल्कुल एक करेक्ट वे देता है, बिल्कुल भी एरर होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, दैट्स व्हाई वी यूज। सो इंपॉर्टेंस टू यूज
standard units of measurement in everyday life, as it provide accuracy, है ना, as it provide accuracy, consistency in all measurement. तो इस वजह से हम स्टैंडर्ड यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस होते हैं खत्म। आई होप कि आपने खुद से भी टोटल 13 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, खास करके फिल इन द ब्लैंक्स एंड वन वर्ड, तो वहीं पे ज्यादा गलती हो जाती है, ठीक है। तो आप मुझे बताना कि कौन सा क्वेश्चन आपसे हो पाया, क्या ये वर्कशीट आपके लिए बहुत ईजी था, और क्वेश्चन का लेवल और कैसा होना चाहिए ये भी आप मुझे बताना। थोड़ा सा हम डाउन करें या फिर थोड़ा सा और इसको एनहांस करें, ये सारी चीजें आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ताकि नेक्स्ट जो वर्कशीट हो, ठीक है, वो आपके अकॉर्डिंग हो। ओके, सो आज के लिए इतना काफी है। अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच।